आपकी बाइक की क्लच प्लेट खराब हो गई है, इसको पता करने का सही तरीका क्या है। अगर आप क्लच प्लेट चेंज करवा लेते हैं तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, नहीं करवाते हैं तो क्या नुकसान होगा। और कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने किलोमीटर पर क्लच प्लेट चेंज करवानी चाहिए, क्योंकि जब उनको पता चल जाता है कि क्लच प्लेट चेंज करवाने से बाइक का पिकअप बढ़ जाता है तो ऐसे में वो बार बार क्लच प्लेट चेंज करवाते हैं, चाहे उनको उसके फ़ायदे या नुकसान के बारे में पता हो या ना पता हो। तो आज मैं आपको क्लच प्लेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लच प्लेट अगर ख़राब हो गई तो उससे क्या होगा। अगर क्लच प्लेट ख़राब हो गई तो आपकी बाइक में पिकअप कम हो जाएगा, आपकी बाइक की माइलेज कम हो जाएगी, बाइक स्मूथ नहीं चलेगी, बाइक आपको चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इस प्रकार से होता है। अब माइलेज कम क्यों हो जाएगी इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ, क्योंकि मैं हर अपनी वीडियो में तर्क और कारण के साथ ज़रूर बताता हूँ। तो जब आपकी बाइक की क्लच प्लेट खराब हो जाएगी तो बाइक ओवर रेस करने लगेगी। ओवर रेस का मतलब हुआ इंजन ज़्यादा आवाज़ करेगा और आपकी बाइक भागेगी कम, इसलिए आपकी बाइक की माइलेज कम हो जाएगी। ये है उसका कारण। अब क्लच प्लेट किस प्रकार से ख़राब होती है, आप कैसे जानें, इसका भी मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे पता करें। तो जैसा कि आपने उदाहरण के रूप में मैं हीरो की स्प्लेंडर या 100 सीसी की बाइक को देता हूं, हीरो की। तो अगर इस प्रकार की बाइक है या टीवीएस में भी कुछ बाइकें हैं, तो अगर आपके पास हीरो की स्प्लेंडर या पैसन या 100 सीसी की बाइक है जिसमें आपने देखा होगा कि क्लच दबाने पर न्यूट्रल में किक फ्री हो जाती है, और इस प्रकार की बाइकें जब आप गियर में बंद कर देते हैं तो गियर में नहीं स्टार्ट होती हैं, क्लच दबाने पर आपको न्यूट्रल करना पड़ता है। अगर सेल्फ स्टार्ट बाइक है तब तो स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार की कोई भी बाइक है तो उसमें जब क्लच प्लेट खराब होगी तो किक स्लिप करने लगेगी। जबकि इसके विपरीत जो कुछ और बाइकें हैं जैसे कि पल्सर हो गई, सुजुकी, यामाहा कंपनियों की बाइक हो गई, इनमें अगर ये गियर में बंद हो जाती हैं तो बाइक में आप क्लच दबा लेते हैं और बाइक स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में किक स्लिप नहीं करेगी। तो इन दोनों बाइकों में पता करने का यही तरीका है कि अगर इस प्रकार की कोई बाइक है जिसमें आपकी किक स्लिप होती है तो उसमें किक स्लिप करने लगेगी, चाहे सुबह करे चाहे शाम करे। कभी कभी ज़्यादा ही खराब हो जाती है, कभी कभी आपको कुछ कंडीशन में बाइक स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि क्लच प्लेट बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है। तो इसको पता करने का यही तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हीरो की बाइक मैंने आपको बताई उसमें किक स्लिप होने लगेगी, कभी कभी हल्की होती है, कभी कभी ज़्यादा होती है। और जो दूसरे प्रकार की बाइक हैं इनमें सिर्फ आपको चलाने से ही पता चलेगा कि आपकी बाइक की क्लच प्लेट ख़राब है। कभी कभी इंजन ऑयल चेक करने पर भी पता चल सकता है, लेकिन ये बहुत ही अलग कंडीशन में होती है, इसका भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जब आप अपनी बाइक को चलाएँगे, अब एक तो मैंने बता दिया सभी के पास तो हीरो स्प्लेंडर या 100 सीसी की बाइक तो होगी नहीं, और भी लोगों के लिए तो बाइक आप जब चलाएंगे तो आपकी बाइक ओवर रेस करेगी। ओवर रेस का मतलब जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, मैं आपको लास्ट में वीडियो में चला के जो मैंने दिखाया है वो भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन वो एफजेड बाइक है, उसकी केवल 20% क्लच प्लेट खराब है, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं पता चल पाएगा। इसलिए मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप बाइक को चलाते हैं और आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं, आज इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अनुभव कर सकते हैं, जैसे आप बाइक चला रहे हो, आप हल्का सा क्लच दबा लें तो आपकी बाइक फ्री हो जाती है। मतलब हल्का सा मतलब बाइक तो चलती रहती है लेकिन आपका बाइक का इंजन कुछ ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। ऐसे में आपको लगता है कि बाइक में पिकअप नहीं है। तो कुछ सेम कंडीशन हो जाती है जब क्लच प्लेट खराब हो जाती है, तो मतलब कि आपकी बाइक कुछ ज़्यादा आवाज़ करती है और भागती कम है। जब इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है तभी आपको पता चलता है कि आपकी बाइक की क्लच प्लेट खराब हो गई। अब मैंने कहा कि इंजन ऑयल से भी आप पता कर सकते हैं, तो उसका कारण यह है कि जब आपकी बाइक का हब सेंटर खराब हो जाता है, कुछ बाइकों के हब सेंटर खराब हो जाते हैं और इंजन ऑयल बिल्कुल ही काला हो जाता है। जब हब सेंटर खराब हो जाता है, क्लच प्लेट के जो लेदर होते हैं वो बिल्कुल उखड़ जाते हैं, हब सेंटर कटने के बाद बिल्कुल इंजन ऑयल काला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इंजन ऑयल से भी पता चल जाता है, और नहीं तो आप केवल चला के ही पता कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पर ये भी होती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आते हैं, कंपनियों से ही आती हैं ऐसी बाइकें, जो वहीं से ही, जैसे उनकी सॉफ्ट में प्रॉब्लम हो या उनके किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में होगा क्या कि आपकी बाइक की जल्दी जल्दी क्लच प्लेट ख़राब होगी। मैंने बहुत सारी बाइकों में देखा है कि 10,000 15,000 चलती हैं, फिर उनकी क्लच प्लेट ख़राब होती है, और क्लच प्लेट ख़राब होने के साथ साथ उनके हब सेंटर भी ख़राब होते हैं। तो ऐसे में जब आप नई बाइक लाएँ, आपकी बार बार क्लच प्लेट ख़राब हो गई, तो आप उसको वारंटी में सारी चीज़ें चेंज करवा लें। जैसे मान लीजिए अब एक बार आप गए, वहाँ पर केवल क्लच प्लेट लगाया, हो गया, और फिर आपका हब सेंटर कट गया, तो ऐसे में आप उसको वारंटी में चेंज ज़रूर करवा लें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि क्लच प्लेट आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी बाइक की ख़राब हो गई है। अब बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने किलोमीटर पर चेंज करवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप नई बाइक लाते हैं शोरूम से तब उसकी कोई वारंटी नहीं होती है क्लच प्लेट की, मतलब घिसने वाले पार्ट की कोई भी वारंटी नहीं होती है।
तो ऐसे में अब आप ये ना सोचें कि 10,000 पे आपकी बाइक की क्लच प्लेट खराब होगी। जब आपकी बाइक की किक स्लिप होने लगे या चलाने में ओवर रेस करने लगे, पिकअप ना हो, तभी आप चेंज करवाएं। अब जैसे मान लीजिए आपकी बाइक 30,000 40,000 किलोमीटर चली है, उसमें थोड़ा सा पिकअप तो कम ही होगा, उसके पिस्टन भी घिसेंगे, उसकी रिंग घिसेंगी, उसके हर चीज़ें घिसेंगी, तो उसका पिकअप पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि बार बार उसकी आप क्लच प्लेट चेंज करवा रहे हैं, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि किस प्रकार से आप चेक करें कि आपकी क्लच प्लेट खराब है। अगर इस प्रकार से नहीं है तो आपकी बाइक की क्लच प्लेट सही है। अब अगर खराब हो गई है तो आप कई जगह पता कर सकते हैं कि मेरी बाइक की क्लच प्लेट खराब है या नहीं खराब है, क्योंकि जब आप किसी से ये कहेंगे कि मेरी यार बाइक भाग नहीं रही है, तो वो तो कहेंगे ही कि आपकी क्लच प्लेट खराब है। और जब आपके पैसे लग जाएंगे, 1,000-500 लग जाएंगे, तो आपको कुछ लोग ज़्यादा जैसे कि दिमाग से सोचते हैं कि मेरी बाइक में पिकअप कम है, और जब पैसे लग जाते हैं तो उनको ऑटोमेटिक लगता है हाँ भाई मेरी बाइक तो बहुत भाग रही है। तो ऐसे में आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के ही आप अपनी बाइक में क्लच प्लेट चेंज करवाएं। अब जैसे कि आपको बार बार ये सोच रहे हैं कि मैं क्लच प्लेट चेंज करवाऊंगा तो मेरी पिकअप बढ़ जाएगी, माइलेज बढ़ जाएगी। अब आपने मान लीजिए मेरी ये वीडियो देखी, आप सोच रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी क्लच प्लेट चेंज कराऊंगा तो मेरा पिकअप सही रहेगा, माइलेज सही रहेगी, तो ऐसे बार बार खुलवाने से उसके सारे नट बोल्ट फेल हो जाएंगे और आपका सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। जब खराब हो तभी आप चेंज करवाएं। आपके इस सवाल का मैंने उत्तर दे दिया कि कितने किलोमीटर पर, उसका कोई फिक्स नहीं है, कोई ये गारंटी नहीं दे सकता है कि इतने किलोमीटर पर आप जाके चेंज करवाओ, क्योंकि उसके पहले भी खराब हो सकती है। तो जब आपकी क्लच प्लेट खराब हो तभी आप चेंज करवाएं। अब बात ये करते हैं कि किस कंपनी की लगवानी चाहिए। बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई किस कंपनी की लगवानी चाहिए, क्योंकि सबकी स्थिति एक प्रकार से नहीं होती है। तो अब कुछ बाइकों की महंगी आती है, कुछ बाइकों की सस्ती आती है। मैं यहाँ पर सब लोगों के नाम कैसे ले सकता हूँ? तो ऐसे में भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ओरिजिनल स्पेयर पार्ट यूज़ करें, क्योंकि ओरिजिनल स्पेयर पार्ट से आपकी बाइक के स्पेयर पार्ट सही सलामत रहेंगे, अच्छी चलती हैं, क्योंकि वो उसी हिसाब से बनाई जाती हैं। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ओरिजिनल ही लगवाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट भी लगाई जाती हैं और कुछ कम पैसे वाली भी लगाई जाती हैं। तो एक बिल्कुल ही बेकार वाली होती हैं, एक होती है ओरिजिनल, एक होती है ओरिजिनल के पन्नी में डुप्लीकेट, और एक होती हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आप हीरो की बाइक देखें, किसी भी कंपनी की बाइक देखेंगे तो उसमें चेन लगी होती है, रोलन की लगी होती है, डायमंड की लगी होती है, इस प्रकार से। तो जैसे कि अब बैरॉक कंपनी या मिंडा कंपनी, रिको कंपनी, इस प्रकार से कुछ अलग से इंडोरेंस कंपनी, जैसे बजाज में इंडोरेंस के सामान आते हैं तो इंडोरेंस कंपनी अलग से अपनी क्लच प्लेट बना रही है। जैसे एएसके के ब्रेक शू बाइक के साथ आते थे तो एएसके कंपनी अपनी अलग से ब्रेक शू बना रही है। तो ऐसे में आप काम चलाने के लिए सस्ते दामों पर आप लगवा सकते हैं क्लच प्लेटों को भी। जैसे अब मैं यहाँ पर किसी कंपनी के नाम लूँगा तो आप लोग कहोगे कि उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपनी की क्लच प्लेट चेंज करवाओगे तो मैंने उसका कोई लिंक नहीं दिया है, या उससे मेरा कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं, ना तो मेरी कंपनी की क्लच प्लेट है और ना ही मेरा कोई फ़ायदा। मेरा फ़ायदा ये है कि जब आप मेरी वीडियो देखोगे और आपकी बाइक सही चलेगी तभी आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो मेरा फोकस तो ये है कि मैं आपको सही चीज़ें बताऊँ। अगर आप चेंज भी करवा लेते हो बार बार तो आप जहाँ चेंज करवाओगे उनको सर्विस चार्ज मिलेगा, उनको क्लच प्लेटें के पैसे मिलेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचें कि इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत फ़ायदा है। तो आप अपनी बाइक की क्लच प्लेट सही टाइम पर चेंज करवाएं। सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जैसा मैंने आपको बता दिया उसी प्रकार से आप उन सारी चीज़ों को चेक करें। और कंपनी में बहुत ज़्यादा ख़राब कंपनी नहीं यूज करें। आप हो सके तो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट या उससे मैंने जो बता दिया 2-4 कंपनियों के नाम, इनको देख लें। और मेन चीज़ जो आपकी बाइक में क्लच प्लेट डाल रहे हैं उनसे भी आप थोड़ा सा सलाह ले लें, 1-2 जगह पूछें, दोनों लोगों को मिलाएं कि लोग क्या कह रहे हैं, तभी आप सारी चीज़ों को करें। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। तो मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल पाई होगी। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं किसी और वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग क्लच प्लेट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। और वीडियो में मैं लास्ट में एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं। उसमें आप अच्छी तरीके से तो मैं नहीं कह सकता हूँ पता कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रकार से कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी आप उन सारी चीज़ों को देख लें। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित वीडियो लेके आते रहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे कि क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। और ये जो आप FZ देख रहे हैं इसकी क्लच प्लेट अभी केवल 20% ख़राब हुई है, इसलिए हो सकता है कि आपको उतना क्लियर ना पता चले, लेकिन मैं अपने हिसाब से दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे पता चलता है कि क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। वैसे तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप लोग ये ना कहें, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, चेक करवाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे उसी प्रकार से बाइक चलानी पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ।
अब मान लीजिए आप अपनी बाइक चला रहे हैं, तो मैं आपको इसको अब आप देख लें जैसे कि क्लच दबाने पर बाइक चलती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये देख लें, ये कुछ इस प्रकार से आवाज़ कर रही है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने क्लच दबाया हुआ है, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि इसकी क्लच प्लेट ख़राब है। या आप अचानक उठाएंगे मान लीजिए, तो आपको ज़्यादा पिकअप नहीं मिल पाएगा, या आप उसको ऐसे ही महसूस कर सकते हैं जैसे कि मैं क्लच दबा के कर रहा हूँ। अब मैंने हल्का सा क्लच दबा लिया है और जैसे बाइक आवाज़ कर रही हो, भाग नहीं रही है, यही सिस्टम है।